नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, जब हम बात करते हैं हिमाचल की, जी हां, देवभूमि हिमाचल है, पर यहां पे जो हमारी मातृशक्ति है वो भी किसी से कम नहीं है। जी हां दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल के, जी हां, हिमाचल के एक्सक्लूसिव और प्रीमियम हिमीरा स्टोर और बुक कैफ़े में। जी हाँ, जब हम बात करते हैं हिमीरा की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिमीरा का प्रीमियम बुक कैफ़े और स्टोर है, ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। जी हाँ, महिलाएं इसमें काम करती हैं और महिलाएं ही पूरा मैनेजमेंट और यहाँ तक कि जो कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं, खासकर सिड्डू खाने के लिए या पकैन खाने के लिए या हिमाचल की और तरह तरह की डिशेस खाने के लिए, वो खुद तैयार करती हैं। तो आज हम आपको लेकर आ रहे हैं हिमीरा के प्रीमियम बुक कैफ़े और स्टोर में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं और क्या क्या खाने वाले हैं ये भी हम देखेंगे। आइए। हिमीरा बुक कैफे में आपका स्वागत है। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं हिमीरा प्रीमियम बुक कैफ़े और स्टोर में। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये जो बुक कैफ़े और स्टोर है, ये एक्सक्लूसिवली महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है और महिलाएं ही यहाँ पे काम करती हैं और महिलाएं इस कैफ़े को चला रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीमा शर्मा जी, और वो इस कैफ़े में काम भी करती हैं, चलाती भी हैं। और आप देख रहे हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे लोग विज़िट करते हैं, वो परचेज़ भी कर सकते हैं। सीमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, और आप हमारे दर्शकों को भी बताइए कि नाम आपका बहुत यूनिक है, हिमीरा। तो ये हिमीरा के पीछे क्या कंसेप्ट था, क्या आप लोगों ने सोचा, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने मुझसे पूछा कि हिमीरा का क्या कॉन्सेप्ट था। हिम का मतलब है हिमाचल और ईरा का मतलब है औरत, यानी कि जो हमारे हिमीरा का मतलब हो गया हिमाचल की लेडी। जो हमारे पास यहाँ पे जितने भी आप प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो है ये हमारे महिलाओं के द्वारा घर पे तैयार किए जा रहे हैं, इसीलिए इसको ऐसा यूनिक नाम दिया गया है। मैम, हिमीरा का जो आपका ये स्टोर है, एक्सक्लूसिव स्टोर है शिमला में, और काफ़ी सुंदर तरीके से आपने बनाया, काफ़ी डेकोरेट किया है। इसमें कितनी महिलाएं काम करती हैं? देखिए सर, ये बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑल डिस्ट्रिक्ट का है। जो स्टोर है वो ऑल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं। बट जैसे हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि ये एसएचजी से हम लोग ये परचेज़ करते हैं। आगे एसएचजी अब हमारा एक स्टेप है, छोटा सा स्टेप है, महिलाओं को एक उनके लिए आगे रास्ता दिया जा रहा है एसएचजी के द्वारा ना। जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और जैसा सीमा शर्मा जी बोल रहे हैं कि एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं का जो समूह होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का वो समूह होता है। तो जितनी भी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं या इस कैफ़े में काम कर रही हैं या जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं बिकने के लिए, क्या वो सारी ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं? जी सर, एसएचजी जो है वो दो तरह से बनते हैं, रूरल में अलग से बनता है, अर्बन में अलग से बनता है। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो रूरल की लेडीज़ों के हैं, और यहाँ पे जो हम काम कर रही है वो हम 5 दीदियाँ काम कर रही है इस कैफ़े में। बाकी जो दीदियाँ यहाँ पे काम नहीं कर पा रही, वो किसी ना किसी तरह से प्रोडक्ट बना के हमारे पास सेल आउट करने के लिए देती है। जी, और जैसा आप दर्शकों आप जानते हैं कि महिलाओं के द्वारा ये एक्सक्लूसिवली चलाया जा रहा है। 5 दीदियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं, उन 5 से हम मिलने वाले, उन 5 की हम स्टोरी जानने वाले हैं। पर सबसे पहले सीमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी ये सफ़र की कैसे शुरुआत हुई? क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक कैफ़े चलाएँगी, और वो भी इतना सुंदर कैफ़े शिमला के अंदर, और लोगों का भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहता है? तो क्या स्टोरी थी आपकी? 2019 में मैं एसएचजी से जुड़ी हूँ। हम लोग क्या था, जो घर की लेडीज़ होती है वो घर तक ही सीमित रहती है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन जब हमने एनआरएलएम के बारे में जुड़ा, एनआरएलएम ने हमें एक ऐसा रास्ता दिया, हम घर से बाहर भी निकले, लोगों से पहचान भी बनी, और जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ा, और हम अपनी आजीविका अर्न करने का भी हमें मौका मिला। एनआरएलएम हमारा आ गया राष्ट्रीय रूरल लाइवलीहुड मिशन। इन्होंने हमें मौका दिया, हमें ट्रेनिंग्स करवाई है, अलग अलग क्षेत्र में हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है। मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने सबसे पहले पिक्कल की ट्रेनिंग की थी 2021 में। पिक्कल का मैं काम कर रही थी घर से, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा आगे जो मैं बोल सकती हूँ कि आजीविका अर्न करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। साथ साथ में हमें जो एनआरएलएम है अलग अलग क्षेत्र में हमें प्रशिक्षण देता है। यहाँ पे अगर बुक कैफ़े की बात करें तो यहाँ पे ये जो बुक कैफ़े है ये अगस्त में ओपन हुआ है, लास्ट ईयर 7 अगस्त 2024 में इसकी ओपनिंग हुई है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि शायद मैं बुक कैफ़े में काम करूँगी या मैं कहीं ऐसा हमें कोई ऐसा क्षेत्र मिलेगा, लेकिन एनआरएलएम के माध्यम से हमें एक बहुत अच्छा क्षेत्र मिला है
इसके साथ साथ जैसे हम लोग यहाँ पे फूड सर्व करते हैं, हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि कस्टमर को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से हमने भोजन सर्व करना है, ये चीज़ें हमें नहीं आती थी। तो साथ साथ ही HPSRLM ने हमें प्रशिक्षण भी दिया है। IHM कुफरी से हमारी ट्रेनिंग करवाते हैं जैसे जैसे हमारी नीड होती है। सीमा जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी सक्सेस स्टोरी किस प्रकार से आपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से स्टार्ट किया और आज आप एक बुक कैफ़े चला रही हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं नेचुरल हल्दी देख रहा हूँ, मैं घी देख रहा हूँ, शहद देख रहा हूँ, लेमन स्क्वॉश देख रहा हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं, और ख़ासकर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और जब DD हिमाचल की हम बात करते हैं तो हम हिमाचल के कल्चर और हिमाचल के फ्लेवर को बहुत प्रमोट करते हैं, और जो हमारी ऑडियंस है हमारे प्रोग्राम्स देख के वो ज़रूर यहाँ पर आएगी और ज़रूर कुछ ना कुछ वो एक सुवीनियर या अपने लिए घर के लिए कोई सामान लेके जाएगी। तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो हमारे पास ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। यहाँ पे टर्मरिक है, हमारे पास हल्दी है, धनिया है, वॉलनट ऑयल है, एप्रिकॉट ऑयल है, तुलसी अर्क है, और सबसे बड़ी बात है सर हमारे पास घी। ये हमारा ऑनलाइन भी बिक रहा है, हमारी एक वेबसाइट है उसमें ऑनलाइन भी बिक रहा है। ये हमारा बेसिकली जो पहाड़ी गाय होती है वो यहाँ पे लुप्त हो रही है, तो हम लोग SHG की महिलाओं ने क्या किया है कि वो पहाड़ी गाय को प्रमोट भी कर रही है, और ये इसके जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम पहाड़ी गाय का घी भी यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं जी। उसके साथ हमारे पास अलग अलग तरह के पिकल्स है, उसमें आपका गार्लिक पिकल भी आ गया, चिली पिकल आ गया, साथ में हमारी क्रीम बन रही है सर, और सोप भी बन रहे हैं, फेस वॉश है, स्क्रबर है। ये हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट है। और सर ये जितने भी प्रोडक्ट है ये लैब टेस्टिंग होके आए हैं, उसके बाद ही हम लोग जो है इसको वेबसाइट पे बेच पा रहे हैं, ऑनलाइन बेच पा रहे हैं सर जी। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ दर्शकों आप भी देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। हम राजमा देख रहे हैं, हम पिकल्स देख रहे हैं, हम स्क्वाश देख रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप कपड़ों के शौकीन हैं, कौन कपड़ों का शौकीन नहीं होता, सब चाहते हैं कि जो उनका वार्डरोब है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप यहाँ से कपड़े भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे हिमाचली टोपी ले पाएंगे, हिमाचली सदरी ले पाएंगे। तो ये जो हिमाचली टोपी, हिमाचली सदरी और ये धातु हम देख रहे हैं सीमा जी, ये भी क्या सिर्फ महिलाओं के द्वारा बनाई जा रही है? जी हाँ सर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो NRLM है हमें अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग्स देता है। तो जैसे मैंने पिकल की थी, फास्ट फूड की ट्रेनिंग की है, वैसे ही कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, और जैसे टोपियाँ बनाने की होगी, धातु बनाने की होगी, ये सदरियाँ, ये सारे जो प्रोडक्ट है ये हमारे जो है लेडीज़ें ही घर पर तैयार कर रही है, ये कोई मशीनी काम नहीं है। यही बोल के ना मेरे को मुंबई एक्सक्यूज मी सर, मैं भी आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हीमीरा के स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो हैं जो आप ले सकते हो, पर साथ में आप टेस्टी खाना भी खा सकते हो। और जब हम खाने की बात करते हैं तो हिमाचली फूड से बेटर तो क्या होता है। तो हमारे साथ यहाँ पे दो, मुझे लग रहा है कि सर काफ़ी रेलिश कर रहे हैं, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कैसा इनका एक्सपीरियंस है। सर आपका नाम? मुरारी शर्मा। और सर आपका नाम? अपूर्व श्रीवास्तव। तो सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे भी समझ आ गया, और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी मुझे लग रहा है काफ़ी टेस्ट आ रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन सी डिश खा रहे हो? सो हमने सिड्डू खाए हैं। इट्स वेरी गुड, वेरी टेस्टी, फैबुलस, टेस्ट इज ऑसम, including taste also people are very good out here and that also which makes this taste very good. and खाने के मामले अगर बोले हिमाचली खाना है, इससे लजीज कुछ हो नहीं सकता। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट ओनली हम लोग यहाँ इसको खाते हैं, इंजॉय करते हैं, इवन वी पैक इट टू आवर होम्स। सो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस से भी देखें द प्राइस इज दैट पार एंड वेरी कॉम्पिटिटिव द मार्केट। अगर ये थोड़ा इंक्रीज भी करे प्राइस का, फिर भी लोग पे करेंगे। दैट इज समथिंग आई कैन से बिकॉज़ दैट्स द टेस्ट। एम्बियंस कैसे लग रहा है आपको? एम्बियंस फैबुलस, इट्स वेरी गुड। एंड अगर हम इसको थोड़ा और ब्रांडिंग करें, ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, इट्स ओनली द नेम व्हिच हैज टू गो आउट। इट कैन कॉम्पीट एनी ऑफ द MNCs लाइक कोस्टा एंड एवरीथिंग। सो अगर हम MNCs कैफेज की बात करें तो दिस इज समथिंग व्हिच इज can open other branches also pan India and globally. So that's the market which has to, ये तो आप लोगों के हाथ में to increase it and take it forward. नहीं, ये आप लोगों के हाथ में, कस्टमर्स के हाथ में होता है। और हमेशा जहाँ जाएंगे हम तो खा सकते हैं जी, और हमेशा टेस्ट ड्राइव करता है कस्टमर्स को। एक्चुअली एक बड़ा ओल्ड एज डिबेट है, और मैं जानना चाहूँगा आपकी इसमें राय, और हमारे दर्शक भी जो सिड्डू खाना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को नमकीन सिड्डू अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मीठा सिड्डू अच्छा लगता है। आपका फेवरेट कौन सा है? दोनों ही है। लाइफ में हंसी भी है, रोना भी है, दुख भी है, सुख भी है। सो इट्स लाइक
इट गोज। अगर धूप है तो बारिश होगी, सो इट्स लाइक सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो हमें मीठे भी इतने ही अच्छे लगते हैं जितने नमकीन है यहाँ से। जी बिल्कुल, और कहते हैं ज़िंदगी का जो स्वाद है वो खट्टे मीठे हाँ, में ही that's होता है, एक खट्टे लाइन मीठे है। में ही होता है। अगर कोई जो अभी टीवी पे देख रहा है और आपकी बात सुन रहा है, तो उनको आप कौन सी एक ऐसी डिश है, सिर्फ एक ऐसी डिश, वैसे तो बहुत सारी डिशेज़ हैं जो कि हम सब खाना चाहेंगे, मैं खुद भी फूडी, मुझे लग रहा है आप भी काफ़ी फूडी हैं, बट कोई एक ऐसी डिश जो आप रेकमेंड करोगे? यार यहाँ के तो मैं सिड्डू रिकमेंड करता हूँ। बाकी तो घर का खाना तो ऑलमोस्ट हम लोग खाते ही हैं लंच में, जैसे कड़ी चावल, दाल चावल वगैरह वो तो मिलता ही है। पर अगर हिमाचली में खाना है तो हिमाचली खाना यहाँ का इट्स फैबुलस। यू विल एंजॉय द टेस्ट। आप आइए एंड देन यू हैव इट। जी दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि ज़िंदगी का मज़ा खट्टे मीठे में ही है, मेरे साथ अपूर्व जी भी बैठे हैं और वो सिड्डू ट्राई करें। सर आपने फर्स्ट टाइम सिड्डू ट्राई किया? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने कभी खाया नहीं था। हम लोग अभी सोच रहे थे कि लंच के लिए कहाँ जाएं, तो उन्होंने बोला यार मैं तुमको एक ऐसी चीज़ खिलाता हूँ जो तुम भूलोगे नहीं कभी। सो लाइक अरे डेफिनेटली वी हैव टू गो एंड हैव दिस। तो वी जस्ट टॉक्ड एंड हम लोग फिर यहाँ पे टू हैव दिस सिड्डू। दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैड इट, वेरी नाइस। जी क्या क्या अच्छा लगा आपको? नमकीन सिड्डू अच्छा लगा, मीठा सिड्डू अच्छा लगा? आई नो ये काफ़ी अच्छा डिबेट है। तो हमने क्या किया कि हमने दोनों मंगाए और उसको हाफ हाफ करके दोनों साथ में खा रहे थे। सो आई वाज गोइंग वन पीस मीठा, वन पीस नमकीन में नमकीन। सो दैट वे इट वाज वेरी बैलेंस फॉर मी। आई जेन्युइनली लाइक बोथ ऑफ देम, स्पेशली विद टी, मसाला चाय, उसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ सिड्डू आई थिंक गोज वेरी वेल। जी So, कुछ लोग सिड्डू घी के साथ बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारा घी डालते हैं उसके अंदर, और कुछ लोग हैं जो चटनी के साथ या चाय के साथ पसंद करते हैं। तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगा? मैं डेफिनेटली जब मैंने खाना शुरू किया तो मैंने लगा घी तो नहीं टच करूँगा। फिर मुरारी जी ने मेरे को बोला कि यार कैसे हो सकता है, नहीं तुमको घी तो डालना ही पड़ेगा, यू हैव टू ऐड द घी। तो देन आई स्टार्टेड हैविंग इट विद घी एंड डेफिनेटली देयर वाज अ मैसिव टेस्ट डिफरेंस। एंड सो डेफिनेटली घी मैं उतना घी नहीं डाल पाऊंगा कि मैं पूरा डुबो दूँ उसमें मुझे आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा वो पॉसिबिलिटी, बट डेफिनेटली टेस्ट विद घी इज़ वेरी गुड। जी हाँ दर्शकों, देखो डिबेट सेटल हो गई है कि अगर आप सिड्डू खा रहे हो तो घी के साथ ही खाना चाहिए, बिना घी के आपको मज़ा नहीं आएगा। चटनी कैन बी एन एड ऑन, बट घी के साथ सिड्डू इज़ क्लास। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं हिमीरा के किचन में और हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए हैं, काफ़ी सारे हमारे जो गेस्ट हैं, कस्टमर्स हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। कोई सिड्डू खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई पकैन ऑर्डर कर रहा है। और हम देख रहे हैं जो हमारी दीदियाँ हैं हिमीरा की, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, ज़रा इनसे जानते हैं क्या क्या ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। दीदी पहले आपका नाम मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रभा है। जी प्रभा जी, आप कहाँ से और कब से हिमीरा में काम कर रही हैं? 7 अगस्त 2024 हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी आप कौन सा ऑर्डर लगा रही हैं? अभी स्वीट एंड सॉल्टी लस्सी लगा रहे हैं। जी, तो सिड्डू के अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कस्टमर्स के लिए लेके आती हैं और कस्टमर्स ज़्यादा पसंद करते हैं? वैसे तो सबसे ज़्यादा पसंद तो सिड्डू ही करते हैं, पर इस वो स्टफ्ड पकैन, कॉफ़ी वगैरह वो सब कुछ हम यहाँ पे जैसे शक्कर घी हमारा जो ट्रेडिशनल रहता है, शक्कर घी, पटांडा, उसके साथ पटांडा जो कि हम शुभ होता है और शादियों में भी बनता है ये। क्या आपने कभी सोचा था कि आप अपना खुद का काम करेंगी, स्टोर चलाएंगी और इतने सारे आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोग इतनी तारीफ़ भी करते हैं, तो क्या कभी आपने ये सोचा भी था? ये चीज़ सोची तो नहीं थी सर, पर जब हमें यहाँ के लिए चुना गया तब हम यहाँ पे आए और हम अब बड़ी उससे ये चीज़ कर भी रहे और लोग इसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं ट्रेडिशनल को। ट्रेडिशनल में जैसे सिड्डू रहता है और पकैन रहता है,
और लंच वगैरह सब कुछ जैसे घर जैसा ही बनता है, मतलब वैसे होटलों में तो होटलों का खाना पसंद नहीं करते, यहाँ लोग आके ये बोलते हैं कि यहाँ पे घर जैसा खाना बनता है। जैसा कि आपने बताया कि होटलों का खाना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, घर जैसा टेस्ट है यहाँ पे। सिड्डू की बात करें, सिड्डू घी किसको पसंद नहीं, और जब हम सिड्डू घी की बात करते हैं तो आप लोग भी जब हिमीरा के स्टोर में आते हैं तो सिड्डू घी खाइए। यहाँ पे एक और दीदी भी हैं और हम देख रहे हैं कि वो भी कुछ प्रेपरेशन कर रही हैं, तो उनसे जानते हैं कि दीदी आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिनता शर्मा है, जी मैं डुम्मी पंचायत से हूँ। जी। तो ये अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? और मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ टेस्टी बनने वाला है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। सर मैं वेज पकौड़ा बना रही हूँ। जी। ये कस्टमर का ऑर्डर है। हाँ। जी सर। तो आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ, और ख़ासकर उन महिलाओं के साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, वो भी चाहती हैं कि वो अपनी आजीविका अर्न करें, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि पहले तो हम लोग घर में ही रहते थे, जब हम एसएचजी से जुड़े तो हमें एक काम करने का मौका मिला। फिर एसएचजी से हमारे ग्राम संगठन बने, उसके बाद हमारा सीएलएफ बना। फिर सीएलएफ के लिए एक प्लेटफॉर्म बना बुक कैफ़े, जिसमें कि हमारी ये हम 5 दीदियाँ काम कर रही है। और मैं खुद तो आजीविका कमा रही हूँ, पर हमारा जैसे सीएलएफ भी है, सीएलएफ के लिए भी इससे इनकम जनरेट होती है। और जैसे कई मतलब जगह काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो जुड़ सकती हैं अगर आपको आजीविका कमानी, आपको कोई भी हुनर है। और अगर हुनर की जब हम बात करते हैं, हुनर की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी अगर आपके अंदर जज्बा है और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। और एसएचजी की जब हम बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की, जैसा कि दीदी बता रही हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप जुड़ के आप कोई भी हुनर सीखिए, काम कीजिए। आज आप देख सकते हैं कि 5 महिलाओं ने कितना बढ़िया बुक कैफ़े और स्टोर चला रही हैं। रश आप देख रहे हैं, पकौड़े बन रहे हैं, सिड्डू बन रहे हैं, और काफ़ी जिसको कहते हैं लाइव और हॉट किचन है, तो वो सब चल रहा है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि पकौड़े कैसे बनाएंगे, फटाफट से पकौड़े बना के दिखाएंगे। जैसे हम मसाला वगैरह पहले ही सब्जियां काट के रखते हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है हमारे लिए वह उसी टाइम ही ये हम ताज़ा सर्व करते हैं कस्टमर को। ये हमारा यहाँ का मेन मोटिव रहता है सर। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग सिड्डू ही नहीं खा रहे और पकैन ही नहीं खा रहे, लोग स्वीट एंड सॉल्टेड लस्सी भी पसंद कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं शिमला की, और अगर आप शिमला में अभी आ रहे हैं, अभी खासकर जब मौसम बहुत सुहावना होगा, तो लस्सी किसको पसंद नहीं होती। तो हम मैम से जानते हैं कि मैम सिर्फ लस्सी पीने ही यहाँ पे आते हैं या रेगुलर कस्टमर है? मैम आप रेगुलर कस्टमर हैं? रेगुलर हूँ, कभी सिड्डू लेने आ जाते हैं, कभी पकौड़े, तो घर की तरह लगता है। बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं यहाँ के वर्कर्स, बहुत अच्छे से। मैम आप खुद भी एक महिला हैं और आप देख रही हैं कि 5 महिलाएं स्टोर को चला रही हैं, बहुत इफेक्टिवली चला रही हैं, पूरा क्राउड को भी मैनेज कर रही हैं, इतना टेस्टी खाना भी बना रही हैं। तो कैसा महसूस करती हैं कि एक महिला शक्ति के नाते? बहुत अच्छा लगता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि महिलाएं इतनी आगे आ रही हैं, और अच्छा लगता है। घर को छोड़ के बाहर काम कर रही हैं और घर का एटमॉस्फेयर भी दे रही हैं यहाँ कस्टमर को, अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छा। तो आप हमारे दर्शकों को कोई और डिश के बारे में बताना चाहेंगे, खासकर कोई ऐसी हिमाचली डिश जो लोग यहाँ पे आएँ तो उनको ट्राई करनी चाहिए? सेपू बड़ी शायद बनाते होंगे यहाँ पे कि नहीं बनाते हैं। राजमा का मदरा है, सेपू बड़ी है, चने का मदरा है ना, कांगड़ी उसमें करते हैं यूज़। जो सिड्डू है वो अपर साइड का ज़्यादा पसंद करते हैं, पकैन है। तो अगर ये चीज़ें भी मिले तो मेरे ख्याल से बहुत लोग, क्योंकि बहुत डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, हिमाचल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, और हर आदमी यहाँ पे आके पसंद करता है कि हमें अच्छा खाना मिले और अच्छा टेस्टी खाना घर की तरह मिले। तो अच्छी बात है अगर ये और भी इसको इम्प्रूव करें। वैसे तो बहुत अच्छा है, सफाई के लिहाज से भी और कस्टमर को ट्रीट करने के लिहाज से भी, खाना भी बहुत टेस्टी है। दर्शकों, अब हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीईओ NRLM कल्याणी गुप्ता जी, और हम इनसे जानने वाले हैं कि क्या थॉट प्रोसेस था, कितना ब्रेनस्टॉर्म किया एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए जिसका नाम हिमीरा है। तो इनसे जानते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या मेहनत की। मैम, प्रोग्राम में आपका स्वागत है, और आप बताइए हिमीरा के बारे में आपने कैसे सोचा? ये पूरी ही टीम का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद निकल के आई थी चीज़। और हिमीरा वैसे तो रजिस्टर हमने कर लिया था 2019 में, आई वॉज नॉट पोस्टेड हियर देन, दूसरी टीम थी। बट सब्सिक्वेंटली जब यहाँ पे जो टीम बनी सीईओ सर की अध्यक्षता में और बाकी की टीम ने, सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इसको ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही सोच रखते हुए कि हिमीरा को एक हम स्टैंडर्डाइज्ड वे में महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दे सकें
तो वो चाहे ऑनलाइन स्तर पे हो चाहे ऑफलाइन स्तर पे, और एक ही नाम से एसएचजी की महिलाओं को जाना जाए, उसी मकसद से हिमीरा ब्रांड को विकसित किया जा रहा है। मैम, जितनी महिलाएं यहाँ पे कार्य कर रही हैं, जैसे कि 5 महिलाएं यहाँ पे स्टोर पे वर्क कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेके आ रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम आजीविका की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है महिलाओं के बीच? देखिए, जैसे अगर हम इस हिमीरा कैफ़े की ही बात करें तो ये एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो हमारा नियरेस्ट मशोबरा ब्लॉक पड़ता है, उनको ये सौंपा गया है। तो आगे इसकी जो ऑपरेशनलाइजेशन है उसकी पूरी जिम्मेदारी सीएलएफ को दी गई है। सीएलएफ ने खुद ही इन महिलाओं को चयनित किया है जो यहाँ काम कर रही हैं, उनकी सूटेबिलिटी को देखते हुए, जो सुबह से शाम तक यहाँ इजीली काम कर सकती हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग का भी ऐसा ही है कि सारी जो सेटअप करके बस हमने दे दिया, अब आगे इसको चाहे मेंटेन करना है चाहे इससे कमाई करनी है, वो महिलाओं को खुद करना है। आत्मनिर्भर तभी बनेंगे जब उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। तो यही सोचते हुए इसका पूरा ऑपरेशनल जो कॉस्ट है चाहे, और जो आगे इनकम है जितनी भी हो रही है, वो इन्हीं महिलाओं की है। वो चाहे ये सैलरी के तौर पे अपने अंदर बांटें, चाहे ये उसमें से कुछ अमाउंट रखें कि आगे हमने इसकी मेंटेनेंस करनी है, जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो निकालने, वो महिलाएं खुद कर रही हैं। मैम, जब हम बात करते हैं महिलाओं की, और आपने कहा कि खुद ही महिलाएं इसको मैनेज कर रही हैं, जितना भी प्रॉफिट है या लॉस है उस चीज़ को भी मैनेज कर रही हैं, तो और जो महिलाएं हैं जो अभी इस प्रोग्राम को देख रही हैं, और ख़ासकर ग्रामीण महिलाएं इसमें ज़्यादा हैं, तो अगर वो इस प्रोग्राम के तहत, इस फ्लैगशिप के तहत, NRLM के तहत जुड़ना चाहती हैं, वो भी हिमीरा के साथ जुड़ना चाहती हैं, तो वो कैसे जुड़ सकती हैं? लगभग हमारे साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में 44,000 स्वयं सहायता समूह हैं महिलाओं के बने हुए, जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जिसमें लगभग 3.5 लाख महिलाएं हैं पूरे स्टेट से जुड़ी हुई। और अगर और भी महिलाएं इसमें जुड़ना चाहती हैं तो आप अपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसेज़ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेज़ हैं, वहाँ जाके आप वीडियो के साथ संपर्क करें और आप भी इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं ये ना सिर्फ शिमला में, हिमाचल के बाकी पार्ट्स में भी इनिशिएट किए जा चुके हैं। कई जगह पे काम चल रहा है अभी, कुछ जगह पे बीच में अभी काम पहुंचा है। तो धीरे धीरे करके पूरे स्टेट में इस तरह के इनिशिएटिव्स रहेंगे जहां पे महिलाओं को और अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हिमीरा का है, तो उसके द्वारा तो वैसे भी जितने भी हमारे स्टेट में स्वयं सहायता समूह बने हैं, उनको उस प्लेटफॉर्म के द्वारा उनके प्रोडक्ट्स को पूरे देश में पहुंचाया जा रहा है। दर्शकों, कहा यह जाता है कि 5 उंगलियां मिलके मुट्ठी बनती है, और वैसे यहाँ पे 5 दीदियों ने मिलके ये स्टोर और ये कैफ़े बड़े अच्छे ढंग से चला रही है। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप एम्बियंस तो देखेंगे ही, साथ में आप बहुत टेस्टी खाना भी खाएंगे, और साफ़ सफाई का भी हम देख रहे हैं यहाँ काफ़ी ध्यान रखा जाता है। मेरे साथ एक और दीदी है, इनसे जानते हैं कि साफ़ सफाई, हाइजीन का आप कैसे ख्याल रखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम, सभी को नमस्कार, मेरा नाम सीमा ठाकुर है और हम यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखते हैं। हम खुद की भी सफाई रखते हैं, धाटू दुट्ठू लगा के रखते हैं, और हम किचन की भी साफ़ सफाई ठीक रखते हैं, और सुबह शाम दोनों टाइम हम पोछा लगाते हैं। जी, कई बार ऐसा भी होता होगा सीमा जी कि कुछ लोग जब आते हैं थोड़ी गंदगी फैलाते हैं, तो क्या कभी डांट भी देती हैं आप उनको? नहीं, डांटते तो नहीं, हम खुद साफ़ कर लेते हैं। हर जब कस्टमर उठता है उसके बाद टेबल वगैरह साफ़ करते हैं। जी, तो आपकी अपनी स्टोरी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, आप कैसे जुड़ी हिमीरा के साथ? हम पहले जैसे घर पे ही होते थे, फिर एक हमारे सिलाई टीचर है, उन्होंने हमारे को ग्रुप में जोड़ा। ग्रुप से हमारा एक वीओ बना, वीओ से हम CLF में जुड़े, और CLF से हमारे एक पंचायत से एक कैडर रखे गए जिसमें हमारे नाम दिया गया, और कैडर से हमने कुछ ट्रेनिंग भी ली वेटनरी की उसमें। फिर कुछ टाइम हमने उसमें काम किया, और जब ये कैफ़े ओपन हुआ तब उसके बाद हम यहाँ पे हुए। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज हम आपको हिमीरा के एक्सक्लूसिव बुक कैफ़े और प्रीमियम स्टोर पर लेकर आए। जैसा कि हमने दिखाया कि किस प्रकार से 5 महिलाएं मिलकर एक कैफ़े को चला रही हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना भी आपको खिला रही हैं, साथ में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं, और बुक्स तो यहाँ पे बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बुक कैफ़े में आएंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, बहुत टेस्टी खाना खाएंगे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।